है विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद का। बड़े लोग आए हैं विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में। सारे देश की निगाहें लगी हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का फैसला या कोई बड़ा फैसला यहां लिया जा सकता है। तो क्या विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का फैसला करेगी या यह सिर्फ माहौल बनाने की बात है? माहौल क्या है, मैं आज यही देखेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो धर्म संसद हुई, बड़ा हल्ला था कि इस पर राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ माहौल बनाने की विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है। विश्व हिंदू परिषद में अगर एक मनुष्य था और बहादुर था और सीना खोल करके बात करने वाला था, वो अशोक सिंघल था। रामचंद्र दास परमहंस थे। आप कहाँ से? मैं अयोध्या से हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पूरे देश की निगाहें लगी थी और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रचारित था। कल पर टिकी है, कल पर निगाहें टिकी। कल उन्होंने बताया कि कल कुछ होगा, कल इस पर बात होगी। चर्चा हुई है कल, हाँ कल का सत्र बचा, अभी कल का सत्र बचा है। कल का सत्र पूरा होने के बाद अभी क्वेश्चन पुटअप करे ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सत्र बचा है कल का, और आप जो विषय जो चाह रहे थे वो विषय भी चर्चा कल होगी। हाँ, कल होगी। नहीं होगी और कल यदि मुझे समय मिला तो हम समय बताएंगे राम जन्मभूमि कब बनेगी। आप जिस उम्मीद से इस धर्म संसद में आए थे वो कुछ पूरी होती दिख रही? 100% पूरी होती नजर आ रही है। धीरे धीरे न्यू बनेगी और राम मंदिर उसी जगह पे पक्का बनेगा, क्योंकि वातावरण बन रहा है। धर्म संसद में भाग लेने के लिए देश और दुनिया से संत आए, देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए और कुछ दुनिया के देशों से भी आए हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, आप कहाँ से? जी अमृतसर पंजाब से हूँ। ये क्या रहा आज का मामला? आज का मामला था जी, एक तो शबरीमाला के ऊपर जो हिंदू समाज पे आक्रमण हुआ है, तो वास्तव में हमारी हिंदू महिलाएं तो शबरीमाला मंदिर में जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा है। हम राम मंदिर पे पूछे। राम मंदिर के लिए कल चर्चा हो गई। आज तो यह कि हिंदू सब एक हैं और विविधता में एकता, ये विषय था हमारा आज। तो कुछ है उम्मीद? नहीं बिल्कुल नहीं, राम मंदिर तो बनेगा ही, वो तो बना ही हुआ है। अभी तो मथुरा की बारी है, वो तो पहले से ही हो रहा है। देखिए अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 66 एकड़ जमीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी, वो ये तो खाली चुनाव के लिए, चुनाव के लिए नहीं है। वो जमीन साधु संतों की थी, सभी अखाड़ों की थी। वो जमीन वापस मिल जाए तो मिल गई, मतलब अभी जैसे बता रहे हैं। कहाँ मिल गई? कल समाचार में आया है। अरे अभी तो उन्होंने चलिए मतलब अर्जी दाखिल की है। समस्या ये है देखिए ऐसा है, 2003 में ये जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तो उस वक्त एनडीए सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, प्रश्न ये था कि उस समय की थी उन्होंने, लेकिन समस्या कि यदि वो साधु संतों को वापस मिल जाए तो अपने आप ही फिर वो वहां पर जो आपको शायद पता हो सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा, वो टाइटल सूट है कि वो जगह का मालिक कौन है। और दूसरी बात है कि आप इतिहास को पढ़ें तो वो, अरे उतना हम डिटेल में नहीं गुरुजी जाना चाह रहे हैं। हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये धर्म संसद जो हुई है, हाँ जी, ये खाली माहौल बनाने का काम हो रहा है? माहौल बनाने का काम नहीं है। राम मंदिर निश्चित रूप से बनेगा और साधु समाज इसके लिए प्रतिबद्ध है और विश्व हिंदू परिषद प्रतिबद्ध है। ये उसमें देर हो सकती है लेकिन बनेगा जरूर। और आप बताइए। श्री राम जन्मभूमि पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और रहेगा, परंतु आज जितने लोग उसके कार्य के लिए आगे आ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि 2084 से पहले कौन जानता था राम जन्मभूमि के विषय में? पहले किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। आज विश्व हिंदू परिषद ने जब से ये अभियान प्रारंभ किया है, तब से सारे लोग उसके कार्य के लिए, कोई पूजन की घोषणा कर रहा है, कोई घोषणा कर रहा है। तो ये कार्य पहले से करना चाहिए था। नहीं तो देखिए ऐसा है, मेरा सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि आपकी धर्म संसद में वो नहीं आएंगे, ये काम साधु संतों का, इसमें विश्व हिंदू परिषद का क्या रोल है? एक बात। दूसरी बात, ये कहाँ से लिखा हुआ है कि ये राम जन्मभूमि के बारे में बात करने का अधिकार सिर्फ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े ही संत महात्माओं को है? वो भी शंकराचार्य उन्होंने कह दिया कि शीला पूजन करेंगे। उनके धर्म संसद में भी बहुत सारे साधु संत इकट्ठा थे। ये बात कहाँ लिखी है कि राजनीतिक लोग धर्म की बात करेंगे? धर्म की बात तो संत ही करेंगे ना। महंत सीएम बन सकता है, हाँ, और महंत सीएम बन सकता है, राजनीति कर सकता है। महंत कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अली पसंद है, हमको बजरंगबली पसंद है, और आप कह रही हैं वो बात अलग है। इसमें मूल रूप से ये बात देखनी है, ये हिंदुत्व की बात है, हिंदुओं की आस्था की बात है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई, राम जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके लिए जिस तरह से साधु समाज आज प्रयासरत है और हमारा संकल्प है कि भगवान राम टाट से उठकर के ठाट से विराजमान होंगे। यही बात तो स्वरूपानंद सरस्वती जी भी कह रहे हैं, 21 फरवरी को आप कुछ करेंगे, शीला पूजन करेंगे। राम मंदिर तो बनेगा ही बनेगा जी। सबसे बड़ा रोड़ा इसमें 2
चीजें हैं, एक कांग्रेस, आप नेपाल से हैं? हाँ जी, एक कांग्रेस है रोड़ा, एक कोर्ट है। क्योंकि कांग्रेस ने तो नकार ही रखा है कि राम का अस्तित्व है ही नहीं, और कोर्ट रोड़े अड़ा रहा है, जबकि सबके जनमानस में तो बसे हुए राम, लेकिन राम मंदिर भी हमको चाहिए अयोध्या में। आप क्या कह रहे थे स्वरूपानंद जी पे? हाँ बस आज आज अड़के कह रहे, आज 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 आगे स्वरूपानंद उनको हम नमस्कार करते हैं, लेकिन अभी आकर के सारे हिंदुओं को इकट्ठा तो विश्व हिंदू परिषद ने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अखाड़ा परिषद है ना, 13 अखाड़े हैं आपके, लोग आज आए सारे खड़े हैं, अखाड़ा परिषद के, अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल सभी इकट्ठे हैं। एकत्रित करने वाला विश्व हिंदू परिषद है, ये जो आयोजन करने वाला विश्व हिंदू परिषद है। और कोर्ट को ये आप लोग विखंडता की बात मत करें। आप अब विखंडता की बात करें। अरे हम क्यों करें विखंडता की बात? अरे आपकी धर्म संसद होनी थी, देश दुनिया में प्रचार था, कुंभ में धर्म संसद लगेगी, संघ प्रमुख आएंगे दुनिया भर के, उससे पहले परम धर्म संसद लग गई, पीड़ा बताई है कि उससे पहले परम धर्म संसद लग गई। प्रश्न ये है कि देखिए परंपरा, ये 18वीं धर्म संसद है, और दूसरी बात है कि हाँ, आज साधु संतों को, जितने भी भारत से संत हैं, हमने पीड़ा बताई अपने अधिकारियों को। नहीं, ये हमेशा से ऐसा होता आया है। वो अलग बोल रहे हैं, बात तो राम जन्मभूमि की कर रहे हैं, वो भी है ना। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ जो विश्व हिंदू परिषद सबको इकट्ठा कर रही है ना, नहीं वहाँ भी उनको अलग अलग नहीं रह सकते। वो कब तक अलग रहेंगे? विषय तो एक ही चलेगा ना। अच्छा, दूसरी बात है, धर्म संसद धर्म के मुद्दों पे बात करती है। उस धर्म के अंदर हिंदू जो अपना राम जन्मभूमि एक अंग है, जो अपने सामाजिक समरसता की बात है, शबरीमाला मंदिर की बात, जहां जहां पर भी हिंदू धर्म पे कुठाराघात होता है, उस विषय पर यदि कोई बात करता है और प्रैक्टिकली उस पर काम करता है, तो विश्व हिंदू परिषद और संघ है। चलिए ठीक और भी है, मैं वो कहना चाहूँगी, जो ये यहाँ हम ऐसा कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने ये कहा, उसने जो हिंदू कांग्रेसी हिंदू भी तो मान रहे हैं इस चीज को। ऐसा नहीं है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। 2-4 व्यक्ति कोई बात कह जाते हैं तो उसको पार्टी विशेष का मान लिया जाए, नहीं। ये आपके बगली में नेपाल के बैठे हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रोड़ा अटकाल रही है, और नहीं, वो तो फिर जो उसके मूल व्यक्ति हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक उस पार्टी से जुड़े हुए ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी भावना उसके प्रति, भावना उसके प्रति है। तो ऐसा नहीं है कि इसके प्रति जो है ये ठीक है कि कोई कुछ भी कह देता है। चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है कि सारे हिंदू एकत्रित होकर के, अलग अलग ढोल ना पीट करके, सब सामूहिक रूप से राम मंदिर के लिए संकल्पित हो जाएं। देखिए बात क्या है, ये चुनाव का वक्त है, और चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल बन रहा है उसको लेकर के दिमाग में बात नहीं, चुनाव है। हिंदू समाज यदि संगठित हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है। समस्या यह है कि हिंदू समाज आज संगठित नहीं है। हमारे को जातियों में, परंपराओं में बांटने की कोशिश की जा जाती है, अगड़ा पिछड़ा, फिर ये जो आरक्षण वगैरह, तो हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। बात पर आ गए बाबा आप। हाँ नहीं, ये प्रश्न ये भी सारे हिंदू एक हैं, और हिंदू जिस दिन एक हो जाएंगे तो भारत अपने आप हो जाएगा। मथुरा चलिए ठीक है, हो जाएगी। माहौल क्या है, मैं कहीं और चलते हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे संत महात्मा आए थे आपके विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में, लेकिन बहुत सारे संत महात्मा नहीं भी आए थे, और ऐसा देखा जा रहा है कुंभ में कि संतों में भी 2 विचारधारा चल रही है राम जन्मभूमि को लेकर के। आज तो आपके यहाँ कोई चर्चा हुई नहीं। विचारधारा 2 नहीं है, पूरे संत समाज की एक ही विचारधारा है, मंदिर बनना चाहिए और जल्द बनना चाहिए। अलग अलग रास्ते सोच सकते हैं लोग, लेकिन अलग अलग रास्ते का मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य भी अलग हो गया, इसलिए हम संतों में डिवीजन नहीं देख रहे। नंबर 1। नंबर 2, आज हमने जितनी व्यवस्था की थी और जो भी अपेक्षा थी वो सब संत आए, पूरी जगह भर गई। मंच पर 200 से अधिक संत, और वो संत कौन से थे जिनकी संख्या के हिसाब से अनुमान नहीं लगा सकते। उसके अंदर जगत गुरु शंकराचार्य थे, उसके अंदर रामानुजाचार्य थे, रामानंदाचार्य थे, 3 आचार्य गुरु थे, उसके अंदर 20 महामंडलेश्वर संत थे। और मैं समझता हूं इस संपूर्ण देश की आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं उनका केंद्र आज हमारे मंच पर उपस्थित था। मैं ये कह रहा हूं राम मंदिर को लेकर क्या होने वाला है। हमारा जो मुद्दा था वो शबरीमला और देश की विघटनकारी शक्तियों के बारे में था। कल पूरा दिन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित रहेगा। संत अपने विचार रखेंगे, कल प्रस्ताव भी पास वो करेंगे और निर्णय भी लेंगे, जिसकी घोषणा कल ही होगी। और मैं समझता हूं
देश के इतिहास में कल का दिन निर्णायक दिन भी हो सकता है। तो माहौल क्या है, हमें आज बस इतना ही, कल तक का इंतजार कीजिए। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।